નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ટીચિંગ ક્લાસમાં। આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 10 વિષય હિન્દી ગાળા સ્વાધ્યાય પોથીમાં કાવ્ય 7 જન્મભૂમિ, જેમના લેખક છે કવિયત્રી છે સુમિત્રા નંદન પંત। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિભાગ બી ચાલુ કરીશું, જે કાવ્ય ઉપર આધારિત છે। પ્રશ્ન નંબર 1 છે, સહી વિકલ્પ ચुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दरेकनो 1 मार्क्स है। जो पहलू शू है, गंगा यमुना नदियों का जल खाली जगह से प्रार्थित ग्रथित है, तो एमां आवशे ज्योति। बीजू, जन जन के हृदय में जन्मभूमि बसी है। त्रीजू, तापस सुकुमारी शिला बनी। चौथो, युद्ध के जनजीवन जर्जर बन गया है। पांचमो, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। छठू, भारत वर्ष का पाल हिमालय है। चालो हवे बीजो प्रश्न जोईए। साचो विकल्प शोधी अने सामे आपणे खाली जग्यामां लखवानुं छे। चलो, गीता का गान करने वाले, तेमां आवशे कृष्ण थे। जवाब आवशे कृष्ण। जोई शको छो विद्यार्थी मित्रों। पछी छे, जन जन के हृदय में कौन सी नदियां बसी है, तेमां आवशे गंगा तथा यमुना। लखी शको छो गंगा तथा यमुना। त्रीजो, कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की है, तो एमां लखो भगवत गीता। कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की है, तो एमां लखो भगवत गीता। पछी चौथुं, जन्मभूमि काव्य में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है, तो एमां आवशे सीता, राधा अने अहल्या। सी ऑप्शन, सीता, राधा अने अहल्या। पांचमું, शांति निकेतन क्या है, तो लखो शांति युक्त का या शांतिदायक ग्रह। शांति निकेतन क्या है, तो कि शांति युक्त या शांतिदायक ग्रह है। लखी शको छो विद्यार्थी मित्रों। पछीनुं, जननी जन्मभूमि खाली जग्या से महान है, तो एमां आवशे स्वर्ग। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जन जन के हृदय में कौन सी नदियां बसी है, तो लखो जन जन के हृदय में गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां बसी है। कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की है, लखो कृष्ण ने भगवत गीता की रचना की थी। तो जन्मभूमि भारत की किन नारियों की बात बताई गई है, तो लखो जन्मभूमि कविता में राधा अहल्या जैसी नारियों की बात की गई है। राधा अहल्या जैसी नारियों की बात की गई है। चौथुं, शांति निकेतन क्या है, तो लोगों शांति निकेतन शांति युक्त या शांतिदायक ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नभमंडल में विचारण करते हैं। चलो हवे प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। 2 मार्क्स નું છે। पहलू, हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा गया है, तो लोगों पर्वत राजा हिमालय हमारे देश का गौरव है। यह संसार के सब पर्वतों से बड़ा और ऊंचा है। कविता में इसे भारत का गौरवशाली भाल कहा गया है। बीजू, कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं, तो लोगों कवि ने भारत की धरती को सुनहरी कहा है। कवि ने कहा है कि हमारी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। इस धरती को राम, लक्ष्मण और सीता अपने पैरों की धूल से पवित्र बना गए हैं। જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો। ત્રીજું, शांति, सत्व, अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुषों के नाम बताइए। लोगों शांति, सत्य और अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुषों के नाम है गौतम बुद्ध, महावीर एवं महात्मा गांधी। पछीनो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान क्यों बताया है, तो लोगों मनुष्य को अपनी जन्मभूमि से बहुत लगाव होता है। वह कहीं भी रहे पर उसका मन अपनी जन्मभूमि में पहुंचने के लिए लालाधीन रहता है। अपनी जन्मभूमि की धारा, नदियाँ, पर्वत, महापुरुष, महान नारियाँ, परम
पारंपरिक रिवाज उसे बांधे रहते हैं। वह अपनी जन्मभूमि को अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार रहता है। इस तरह कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान बताया है। जन्मभूमि कविता में भारत की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है। तो लोगों, कवि ने भरत मुनि को स्वर्ग से भी महान बताया है। कवि ने हिमालय को भरत मुनि का पाल बताया है। यहाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां हैं। भारत की धरती पर भगवत गीता की थी। सावित्री, राधा तथा अहल्या जैसी महान नारियों की आभा से मानव जाति अभावित है। ऋषि मुनियों ने ध्यान तपस्या के अद्भुत ज्ञान प्राप्त किए हैं। હવે प्रश्न नंबर 3, जन्मभूमि कविता के आधार पर भारतीय नारी की महानता का वर्णन कीजिए। लोगों, भारत में अनेक महान नारियां हुई है। सीता, सावित्री और अहल्या की गणना महान नारियों में की जाती है। सीता श्री अपने पति राम के कपट सहने के पड़ने पर वे अपने प्रतिव्रत धर्म पर सदा अडग रही और उनका जीवन भारतीय नारी के लिए आदर्श बन गया। सावित्री महान पतिव्रता नारी थी। उन्होंने यम से अपने पति के प्राण छुड़वाया था। अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। पत्नी के शाप के कारण वे शीला बन गई थी। પછી છે ચોથું, भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है। तो लोगों, भारत एक शांति प्रिय देश है। सत्य अहिंसा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श सिद्धांत है। हमारा देश इस आदर्श का अक्षरशः पालन करता है। जब भी कभी विश्व में किसी देश में शांति भंग होती है तो भारत सबसे पहले आगे आकर शांति स्थापित करने का कार्य करता है। शांति स्थापित करने में सदा अग्रणी रहने के कारण भारत के विश्व शांति दूत कहा जाता है। હવે છે प्रश्न नंबर 6, किसका गौरव भाल हिमालय है। लोगों, मनुष्य के शरीर में उसका भाल पानी कपाल सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। हिमालय संसार में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसे भारत का सिर कहा जाता है। इस तरह हिमालय भारत का गौरव है। बीजू, चढ़ता बनी चेतना सरसित। लोगों, गौतम ऋषि की पत्नी तपस्विनी अहल्या पति के शाप के कारण शीला के रूप में परिवर्तित हो गई थी। एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ बन गई। वर्ष बाद राम के चरण स्पर्श से वह पुनः चेतनावस्था में आ गई थी। હવે ત્રીજું, यह वसुदेव बना कुटुंबकन। लोगों, आज पूरा और युद्ध का माहौल है। यह आज चारों ओर युद्ध का माहौल है, पर भारत मानव जाति के युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए मंत्रोच्चार के द्वारा विश्व में शांति का प्रचार करने लगा है। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों के परिवार तरह मिलजुल कर रहने की सीख दे रहा है। હવે છે सी विभाग, व्याकरण विभाग। प्रश्न नंबर 1, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहलाમાં આવશે जन्मभूमि, બીજામાં આવશે हिमाचल, ત્રીજામાં गंगा, ચોથામાં शीला, પાંચમામાં जननी, છઠ્ઠામાં સ્વર્ગ, સાતમામાં સાવિત્રી ને આઠમામાં તપોવન। હવે છે સંધિ को छोड़िए। લખો તપઃ વત્તા વન, બીજું મંત્ર વત્તા ઉચ્ચારણ, ત્રીજું વસુધા વત્તા એ અને ચોથું હિમ વત્તા આલે। જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે છે પર્યાયવાચી શબ્દો। પહેલામાં લખો મસ્તક, બર્ફ, પ્રકાશ, પથ્થર, ઘૂમના, બળપ્પન, ધૂલ અને સંસાર। પછી છે સમાસ પહેચાનીએ। તત્પુરુષ, તત્પુરુષ, દ્વંદ્વ, તત્પુરુષ, દ્વંદ્વ, તત્પુરુષ, 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 તત્પુરુષ। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આટલું જ। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરશો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરશો। આવજો।